परिस्थिति हो, सुख दुख, ध्यान आना लगातार मेरा जारी था। फिर मुझे कारणवश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं परमार्थ आवाज। आज हम मिश्रिक लोकसभा में यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, 3 बार के सांसद रह चुके हैं इसी लोकसभा सीट से, और इस बार 5वीं बार ये चुनाव में है। तो लगातार जो 15 साल से जो जनता के बीच में है, 15 साल से जनता का विश्वास जीते हुए हैं, जनता के दुख सुख में साथ दे रहे हैं। तो अब 5वीं बार ये चुनाव में है और जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस बार के मुद्दे हैं, और जनता के बीच जब 5वीं बार जा रहे हैं तो क्या अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या और अपने क्षेत्र के लिए इनकी उम्मीद है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक करियर हमें बताइए कि आपने राजनीति कहाँ से स्टार्ट की। परमार्थ आवाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सब मेरे इंटरव्यू के लिए आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा करियर 2004 में शुरू हुआ। मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ, और मैं पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। मेरे पिताजी पीसीएस अधिकारी थे। कहीं से जानकारी मिली मायावती जी को, तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको चुनाव हम लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। पिताजी भी हमारी सेवा में लगे रहते थे, हालांकि अधिकारी थे, लेकिन फिर भी उनको जो बच्चे थे उनको आगे पढ़ाने का, या जो कमज़ोर बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उनको आगे बढ़ाने का, तो शिक्षा के प्रति जागरूक थे और औरों को भी जागरूक करते थे। तो उसको जानकर कहीं से मुझे लगा होगा, मुझे बुलाया और मुझे राजनीतिक रूप से प्रेरित किया। तो मैं भी तैयार हो गया और मैं चुनाव लड़ा 2004 में, वो जीता। फिर पुनः मुझे आशीर्वाद दिया गया 2009 में, फिर मैं 12 जीता 2009 में। फिर 14 का चुनाव आया, तो 14 के चुनाव में मुझे पुनः फिर मायावती जी ने टिकट दिया और मैं लड़ा, लेकिन वो कुछ वोटों से, बहुत कम वोटों से मैं हार गया। लेकिन मेरी सामाजिक रूप से मैं क्षेत्रीय जनता के बीच में लगातार बना रहता था, तो एक पृष्ठभूमि तो बनी चुकी थी, और लोगों के काम हैं, उनसे मिलना जुलना, उनके शादी ब्याह, कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति हो, सुख दुख, ध्यान आना लगातार मेरा जारी था। फिर मुझे किन्हीं कारणोंवश मेरी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैं अपना, लेकिन सामाजिक रूटीन जो था उसको मैंने अपना बंद नहीं किया। मैं पब्लिक के बीच में जाता था, उनकी सेवाएं थी, जो लोग मेरे पास आते रहते थे, तो मैं सोशल एक्टिविटी में जुटा रहता था। मैंने भी बहुत से बच्चों को, मैंने अपने पिताजी से सीखा, और बच्चों को मैं भी पढ़ाने के लिए, कोई मेरे पास गरीब बच्चा आता तो मैं बिल्कुल उसकी मदद करता हूँ। मैं कहीं पीछे नहीं रहता, चाहे मुझे अपना कहीं से भी कुछ करना पड़े, उस बच्चे को पढ़ाना मेरा धर्म बनता है। तो जो भी मेरे पास आया है, या किसी भी माध्यम से आया है, या कोई और मसला लेकर के आया है, पढ़ाई नहीं, शिक्षा, हर तरह से मदद करने का काम करते हैं। लेकिन फिर कहीं से माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी, और उनको कहीं पता लगा, और उन्होंने फिर मुझे बुलाया और बोले कि नहीं, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, आपको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और मैं भी बहुत उनसे प्रभावित था, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली से। देखिए, देश के प्रति जो उनका भाव है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और देश को आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए देश को आगे ले जाने में। और वो भावनाएं मुझे यहाँ पर माननीय मोदी जी में दिखती थी, माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी में। उन्होंने जब बुलाया तो मैं गया, और उन्होंने जब मुझे इसके लिए आदेशित किया तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से लग गया। और फिर उन्होंने मुझे, मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कार्य में मुझे लगा ये कार्य करूँगा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, नहीं लड़ना, तो मैं फिर लड़ा चुनाव और फिर जीता। और फिर पुनः उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया है, क्योंकि कार्यशैली, देखिए, विकास कार्यों में मैं कहीं पीछे नहीं था। आप देखेंगे मेरे क्षेत्र में, जब मेरा जो क्षेत्र था उसमें जीटी रोड आती थी,
60 साल से जो सरकारें बनी रही उन्होंने जीटी रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि ऐतिहासिक रूप से जीटी रोड की अपनी पहचान थी। शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, तो वो अपनी जो है उनकी एक पहचान थी। तो अब वो माननीय मोदी जी ही थे जो उसके लिए उन्होंने समर्पित रूप से उसको सैंक्शन दिया, तो क्योंकि देश की धरोहर है, आज ऐतिहासिक रोड है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं वो अपने आप में बिल्कुल कह लें कि ना, मतलब उन कार्यों का कोई जोड़ नहीं है। वो सोच जो है देश के प्रति कि देश को आगे बढ़ना चाहिए, वो सोच, वो भाव पिछली सरकारों में नहीं दिखाई दी, और इसीलिए देश देखिए अब आज आगे बढ़ रहा है, पिछली सरकारों में पीछे जा रहा था। 2.5 लाख करोड़ के जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले थे, देश की क्या हालत हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने पूरी तरीके से, लोग विश्वास करते हैं, पब्लिक गरीब जो व्यक्ति हैं वो उन पर भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं गरीबों का सहारा मोदी हमारा, तो जो गरीब है उसको पूरा भरोसा है उन पर कि आज हमारे पास अगर खाने को नहीं है तो हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। क्या उम्मीद है, कितने वोटों से इस बार आप विजयी पा रहे हैं? बहुत अच्छे मार्जिन से मैं जीतूंगा, और कहीं मुझे तो विरोधी कहीं अभी तक प्रचार करते हुए नहीं मिले। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका प्रतिफल है। और कुल मिलाकर जो गरीबों की सेवा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आज एक गरीब उनको वोट देना चाहता है, और मतलब मैं जिस गांव पहुंचता हूं, आदमी कहता है भैया मैं तो, हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं, आप दूसरे गांव चले जाओ देख लो। तो वहां जाता हूं तो वहां भी यही मिलता है। तो जो उन्होंने योजनाएं बनाई उनको पूरा भरोसा है मोदी जी को कि मोदी जी की जो गारंटी है कि देश को विकसित हम करेंगे 2047 तक। अभी तक तो पिछड़ा हुआ भारत था, विकसित अब होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री। तो जनता कहती है भैया हम तो मोदी जी को 2047 तक प्रधानमंत्री बना के रखेंगे, क्योंकि भारत विकसित होने जा रहा है और इसमें होना चाहिए। आज देखिए कि गंगा एक्सप्रेस वे हमारे क्षेत्र से निकलता है, ये आज हरदोई की रोड बन रही है, आज प्रधानमंत्री मित्र पार्क बन रहा है, इतना बड़ा संडीला में इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, रोजगार के इतनी संभावनाएं आ गई हैं कि लोग, युवा हमारा जो बेरोजगार था उसको रोजगार मिलने जा रहा है, अपने परिवार का पेट पाले। ये माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिश्रिक सांसद। अब फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।